शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धन संन्यास योग योक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ जितने भी फल जो होते हैं हमारे बंधन के मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने शुभ भी हो रहे हैं हमसे, अशुभ भी हो रहा है, लेकिन हमने अर्पित तो इनको कर दिए। अब इनको अर्पित कर दिए हैं तो वो हमारे शुभ अशुभ फल भी सब कुछ पवित्र हो जाएंगे, मुक्त करने वाले हो जाएंगे। और मुझको समस्त कर्मों को अर्पण करना रूप योग में युक्त आत्मा शुद्ध चित्त ही जीवित रहते हुए ही मुक्त होकर मुझ में ही प्रेम हो जाएगा। अब आप जो भी चीज जब कर रहे हो सब समर्पित कर दी, तो अब आपकी तो कुछ रह ही नहीं गई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये चीज घटित होनी चाहिए, ये अंदर आनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तुम्हारा है। और जब सब तुम्हारा है तो मैंने गलती भी की है, मानव स्वभाव है, दोष भी है, अवगुण भी देखता हूँ, तो मेरे अंदर के जो गलत जो चीजें हैं वो भी तो आप ही की दी हुई चीज है। क्योंकि ये पिंड, ये शरीर जो है बना ही शुभ अशुभ कर्मों के पिंड उससे, तो इसमें जो भी चीज है वो आपको अर्पित कर दी, तो समझ लो वो भी खट्टे फल भी मीठे फल हो जाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे देश्यस्तु न च प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो समस्त भूतों के प्रति समान हूँ। समोहम सम अहम, मैं समान हूँ। मेरा ना कोई अप्रिय है और ना कोई द्वेषस्ति, किसी से द्वेष है और ना कोई प्रिय है। ये भजंती, मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं। अब उनके लिए सब बराबर है, समझ रहे हो, क्योंकि उन्होंने बनाए। जब उन्होंने बनाए हैं तो कौन प्रिय है, कोई प्रिय नहीं है। कौन द्वेष, किससे द्वेष करें, किसी से नहीं। लेकिन फिर भी एक शर्त लगा दी, क्या लगा दी, ये भजंती तू माम भक्तिया, जो मुझे मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्रिय है। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्रिय है। समझ आ रहा है कि नहीं। किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्व दिया है अपने भजन करने वालों को। 30वां श्लोक है, अपि चेसु दुराचारो भजन्ते मामन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कितने से भी आपने कहा कि भैया हमने तो अभी आए हैं मिशन में, इससे पहले तो हमसे बहुत बड़े बड़े पाप बन गए, अब वो पाप कैसे धुले। उन्हें अपि चे सुदुराचारो, कितना भी तुमने दुराचार किया, कितने भी बड़े से बड़े, मामन्य भाग, बस अब पूरी तरह से आ जाओ। अब ये मत करना घाट घाट का पानी पियो, अब आ जाओ पूरी तरह से मेरी शरण में। फिर मत सोचो कि तुमने कौन से पाप किए। जैसे होता है ना कि हमने बड़े पाप किए, कोई कहते गंगा जी नहा जाओ, तो गंगा जी में पाप धुलते थोड़े ही हैं, लेकिन एक भाव आ जाता है कि गंगा जी नहा लिए पाप धुल गए। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुमने जो भी अपि चे सुदुराचारो मामन्य भाग, कितने भी बुरे से बुरे पाप किए, तुम्हारी भी एंट्री है। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये महिला बड़ी वैसी है, त्रिवेदी कहते हैं या तो छठे छठाए आते हैं, वही छठे छठाए आएंगे ही, क्योंकि और कोई जगह बनी ही नहीं है। कृष्ण का ही द्वार एक ऐसा द्वार बना है जहाँ हर कोई व्यक्ति आ सकता, कैसी भी महिला आ सकती है, वैश्या हो वो भी आ सकती है, दुराचारिणी हो, व्यभिचारिणी हो वो भी आ सकती है। कम से कम चित्त उसका कृष्ण में तो लगा। अगर कृष्ण में चित्त लग गया है, मामन्य भाग, एक शर्त है अनन्य भाग,
फिर उसमें कोई दोगलापन ना हो कि दिखाने के लिए तो मंदिर में आ रहे हैं लेकिन चित्त में वही। तो अनन्य भाव से जो व्यक्ति आ गया है तो वहां पर साधु रे, उसे साधु ही मानो। उसको साधु मानने में क्यों, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति, वो समझ लो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसके पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। एक जगह होता है पाप धीरे धीरे धुलते हैं, और भगवान की कृष्ण की शरण में आने से पाप क्या है, एक क्षण में जेट पंप चला देते हैं, 2 मिनट में पाप खत्म, सारी गंदगी धुल गई। तो यहाँ आकर के सारी गंदगी एकदम से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत। और धर्मात्मा हो जाता है तो शाश्वत शांति को भी प्राप्त हो जाता है। कौनते प्रति जानी, हे कौनते, तुम नहीं जानते हो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। ये याद कर लेना तुम लोग। कौनते प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। धर्मात्मा का पतन हो सकता है, योगी का पतन हो सकता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपिस्यु पापियो नय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। मेरा आश्रय लेकर पशु पक्षी पाप योनि वाले जो भी हैं, स्त्री वैश्य शूद्र, सभी को परम गति प्राप्त हो जाती है। वहां पे ना तो शूद्र के लिए भेद है, ना स्त्रियों के लिए, ना ये कि पुरुष होना जरूरी है, और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी, कीट पतंगा भी हो, अगर वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो मार्ग है वो ऐसा मार्ग खुला है जहाँ पर हर व्यक्ति को हर तरह से परम गति मिल जाती है। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षत अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्म। फिर पूर्णशील सदाचारी उत्तम योनि में उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राह्मण और राजर्षियों के विषय में तो फिर कहना ही क्या। इस अनित्य और असुख लोक को पार कर मेरा ही भजन करें। यहाँ पर भगवान के कथन से यहाँ पर समझना चाहिए, जो लोग अच्छे कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भक्त कुल में पैदा हुए, तो ये अभिमान ना करें, कुल का अहंकार ना करें कि मेरा तो जन्म ऐसी जगह हुआ, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। उन्होंने कहा ऐसी जगह जन्म लेकर के फिर भी मेरा ही अनन्य चिंतन करते रहें, जिससे आगे के जन्म उनके सुधर जाएं, दोबारा उनको इस ब्राह्मण कुल में भी जन्म ना लेना पड़े, दोबारा उनको ना आना पड़े। ऐसे लोगों को अनित्य सुखम, उनको अनंत सुख प्राप्त होगा। प्राप्य भजस्व, जो मुझको प्राप्त करेंगे उनको अनन्य सुख तो मिलेगा ही मिलेगा इस लोक में भी, लेकिन आगे के भी उनके पुनर्जन्म नहीं होगा। मन्मना भाव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव आत्मानं मत्परायण। मन मना भव, सबसे बड़ी बात है मेरे मन वाला हो जा, कुछ मत करो, मन मना भव। मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले, मद भक्त, मद्धाजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करने वाले हो, इस प्रकार मत परायण होकर मेरी ही शरण में आकर मेरे ही में चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को भी हम दाएं बाएं बांटा करते हैं। उन्होंने कहा मन दे दो मुझे, मैं शुरू से आपसे कहते रहे हूँ, मन माधव को दे दो, शरीर संसार को दे दो, इतना सरल उपाय है। और वही यहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया, मन मना भव।
मन मुझे दे दो, फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, तुम्हें फिर कोई चीज सोचना, क्योंकि सारे संकल्प विकल्प कहाँ उठते हैं? मन में। ये करें कि वो करें, यह है वो है। जब मन मुझे दे दोगे तो तुम्हारे संकल्प नहीं उठेंगे, विकल्प नहीं उठेंगे। जब उठेगा नहीं तो फिर सब मुझे ही देखना है। जब हम उनके अधीन हो जाएंगे तो फिर वही देखेंगे। मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमन करो। जब सब कुछ सारी क्रियाएं उन्हीं के लिए समर्पित होंगी तो फिर हमारा कहीं भी चित्त भटकेगा नहीं। मामेवश युक्त। तो मेरे मत परायण, लास्ट का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मत परायण। जैसे हम आश्रित होते हैं तो आश्रित होने के साथ साथ हमें पूरी तरह से परायण होना चाहिए। अरे भगवान करेंगे, उनके भरोसे हैं, हम बैठे उनके भरोसे। खाली शब्दों से मत कहो कि तातिन तिनता धातिन निंदा। हमें रियाज में उतारना है कि भगवान तुम्हारा भरोसा है। द्रौपदी को भरोसा अगर पूरा होता तो पहले से गोविंद पुकारती, लेकिन भरोसा अपने लोगों का था। तो वो कह रहे मत परायण। भरोसा आया तो बाद में आया, बाद में ध्यान आया। और हम लोग भी वही करते हैं, पहले सबका भरोसा लेते हैं, ये काम आ जाएंगे, वो काम आ जाएंगे। जब कोई काम नहीं आता तब भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तो तुम ही हो, अब तो तुम ही हो। दीन बंधु दीनानाथ काहे सुखाए हो, द्रौपदी की राखी राज द्वारका सिधाए हो। तो तब हम पुकारते हैं जब सब जगह से हम हार जाते हैं। तो ये जो हार है, यही हमें पहले इसको मानना है कि वो हार ना हो। हमें मत परायण प्रभु को पहले दिन, पहले समय से ही हे केशव, हे गोविंद, हे प्रभु, उनको पुकारना है। हमें ना किसी का, अपने पतियों का, ना अपने घर वालों का, ना मायके वालों का, ना ससुराल वालों का, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना अपने परिचितों का, हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें केवल कृष्ण का भरोसा रखना है, उनके परायण रहना है। उनके परायण के अलावा और कहीं कोई हमारी निश्रेयस नहीं है, हमारी इतिश्री नहीं है। बस यही हमें ध्यान रखना है। और इसी ध्यान के साथ में हम आज का 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। और 9वां अध्याय समाप्त करके यहीं पर विश्राम लेते हैं कि हमारा जो मत परायण शब्द है इसको हम लोग धारण करें, ग्रहण करें और जहन में बैठा लें, दिलो दिमाग में। और यही परायण के साथ ही हम इसको, अभी तक हमें लोग सभी लोग 9वां अध्याय अध्ययन कर रहे थे। आज से 10वां अध्याय शुभारंभ हुआ। षष्ठम, अष्टम, नवम, इन 3 में तत्पदार्थ की व्याख्या की गई। पहले भी बताया था। शुरू में गीता की शुरुआत जब हुई, भगवान के त्वम पदार्थ से हुई कि भगवान ने त्वम के द्वारा अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि हे अर्जुन, तू कुरुवंशी है, तू भरतवंशी है। सब शब्द काय से यूज हुए? तू शब्द से। तो सारे शब्द तू से शब्द शुरुआत हुए, लेकिन अर्जुन को तू शब्द से समझ नहीं आ पाया और फिर भगवान को तो तत्पद से शुरुआत करनी पड़ी कि तू अगर अपने आप से नहीं समझ पा रहा है तो अब ये जान तत्त्वम, वो तत्पद क्या है जिसे तुझे समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर सप्तम, अष्टम, नवम में तत्पद की व्याख्या की गई, बताया गया। अब जब भी त्वम पद की जिसने भी अपने विचार से, अनुमान से, ध्यान साधना के द्वारा ईश्वर का ध्यान किया, सबने ध्यान, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी ध्यान करता है सबके अपने व्यक्तिगत ध्यान होते हैं। लेकिन जब उनके ध्यान के बारे में पूछा जाता है तो क्या बताते हैं? सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। लेकिन हम किसी की भी व्याख्या को गलत नहीं ठहरा सकते कि तुम गलत बोल रहे हो, कि तुम गलत बोल रहे हो। इसमें यह है कि जो भी बोल रहा है वो उसका अपना निजी ज्ञान है, निजी बोध है, निजी ज्ञान है। तो उसमें निजीता जहाँ आ जाती है, निजता में हम नहीं किसी को नकार सकते। कोई सगुण उपाधिक या सोपाधिक ईश्वर को मानता है, यानी कि सगुण उपासना का मानने वाला है, और कोई निर्गुण उपासना का।
लेकिन निर्गुण वाला सगुण की अवहेलना करे कि तुम बहुत नीचे स्तर पर हो, तो भी गलत है। और सगुण वाला कहे कि अरे निर्गुण का तो कहीं अता पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शून्य है, शून्य के बारे में कोई पता ही नहीं है, और तुम क्या बता रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। और वो जो बताता है तो वो क्या बताता है, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। वो बताते बताते क्या है, ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो शब्द ही नहीं ले पाता, शब्दों की व्याख्या ही नहीं कर पाता। जब व्याख्या नहीं कर पाता है तो वहां पर सब लोगों के भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जबकि ईश्वर एक है, उसमें कोई मत की भिन्नता नहीं है। यदि तुम्हें कोई मत अच्छा लगता है तो तुम उसका पालन करो, कोई तुमसे मना नहीं करेगा। गुरु भी पूछता है तुम्हें किस में इष्ट में आस्था है। हम जबरदस्ती कहें कि कृष्ण की भक्ति करो तो तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं होगी। तो गुरु भी अपनी निष्ठा के अनुसार भक्त से भी, शिष्य से भी निष्ठा पूछ लेता है कि तुम्हारी किस में रुझान है। जिसमें निष्ठा होगी, जिसमें रुझान होगा, जिसमें भक्ति होगी, उसी की हम उपासना कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो द्वंद्व चल रहा था कि सगुण की उपासना करनी चाहिए कि निर्गुण की उपासना करनी चाहिए, तत्पद सही है। तत् माने कौन होता है, वो। तत् माने वह, और तुम माने तुम। तो तुमको देखे कि उसको देखें, तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस विवाद को समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर विवाद को समाप्त करते हुए प्रथम श्लोक है, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। सभी स्वस्वर वाचन करेंगे। भुव एवं महाबाहो शृणु मे परमं वच यस्यहं प्रियमाणं वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे माओ, अब उनसे अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, अब मैं तुझसे क्या बात करूंगा, कौन सी बात कहूंगा, परम वचन। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तक तुम कौन से वचन कह रहे थे भाई? इतनी गीता तुम कह आए, 9 अध्याय तुमने कह दिए, अब 10वां अध्याय शुरू कर रहे हो, और इसमें अब तुम क्या कह रहे हो, परम वचन। तो अभी तक के वचन क्या थे? क्या वो मिथ्या वचन थे, या उन वचनों की कोई उपयोगिता नहीं थी? तो परम वचन तुम अब कहने जा रहे हो, इससे पहले के वचनों का क्या आशय था? दरअसल जो वचन उन्होंने कहे थे, जो भी हमें समझाया था, वो इस लोक से संबंधित जो वैदिक धर्म थे, जो शास्त्र अनुकूल धर्म था, शास्त्रों में जो विवेचन किया गया था, उन सब की विवेचना की गई। और शास्त्र के अनुकूल विवेचना, वेद विहित धर्म की विवेचना हमारे बहुत काम में आने वाली नहीं है। गोपियों ने क्या किया था? कौन से शास्त्र पढ़े थे? कहीं शास्त्रों का वर्णन मिलता? कहीं वेद यज्ञ अनुष्ठान का विवरण मिलता? जब उन्होंने कहीं भी किसी भी अनुष्ठान का यजन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो वचन, हमारे वचनों से ही तो भरे, शास्त्र काय से भरे? वचनों से। और वो वचन हमारे काम के नहीं है। क्यों नहीं है काम के? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, इसको याद रखना तुम लोग, कि पंचांग में लिखा था कि इस बार बारिश घनघोर होएगी, लेकिन जब पंचांग को निचोड़ा गया, कस के निचोड़ा, तो एक बूंद भी पानी नहीं टपका। इसका मतलब पंचांग में, शब्दों में, वर्षा में वर्षा नहीं है, वर्षा में एक बूंद नहीं है। आंधी चलेगी तो आंधी में एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है शब्द का। इसका मतलब क्या है? शब्द शब्द ही है, शब्दों से आपका कल्याण नहीं होना। शब्द केवल मार्ग निर्देशन देते हैं। आपको कल्याणपुर से यहाँ तक आना है तो दाएं मुड़ना है अवधपुरी के लिए, केवल इतना ही है। लेकिन आप लोग समझते हो
कि शास्त्रों के वचन है, वेद विहित वचन है। उन्होंने कहा वेद विहित वचन से आपका कल्याण, इस मनुष्य शरीर से कल्याण तो नहीं होगा।